Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the online lecture of Pakistan Studies from Global School System. And I am your teacher Muhammad Faiz Rasool Faiz. I am here with a new lecture of Pakistan Studies, and the topic is Pakistan Maldives relations. Today we will discuss about that. So let's move on. Importance of relation with other countries. First of all, Pakistan always desires to have close and friendly relations with all the countries of the world. It is very important to have close relation and contact with other countries for establishment of worldwide peace and security. Let's move on textual point about this topic. पाकिस्तान मालदीव ताल्लुकात का पस मंज़र, बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मालदीव्स रिलेशंस, एंड सेकंड पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मालदीव्स, मालदीव का तारुफ, एंड देन 2000 आइसलैंड्स, 2000 जजीरों वाला मुल्क, उस हवाले से ये हेडिंग है. एंड देन कैपिटल ऑफ मालदीव्स, मालदीव का दारुल हुकूमत, उसका नाम क्या है, इस पे हम बात करेंगे. एंड देन फिफ्थ सार्क कॉन्फ्रेंस, सार्क की 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या हुआ, ये किसकी सरपरस्ती में हुई और इसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. And then 12th SAARC summit. Summit mean a meeting with heads of government. Summit. SAARC सरबराहों की 12वीं मीटिंग. And then visit of शौकत अजीज़, शौकत अजीज़ का दौराए मालदीव, जो कि 2005 में उन्होंने किया, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें क्या डिस्कस हुआ. एंड देन कंक्लूजन, हासिल कलाम आपके साथ डिस्कस किया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. द फर्स्ट हेडिंग इज बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मालदीव्स रिलेशंस. पिक्चर में आप फ्लैग ऑफ पाकिस्तान भी देख रहे हैं एंड फ्लैग ऑफ मालदीव्स भी देख रहे हैं. हम बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मालदीव्स रिलेशंस के हवाले से अभी बात करेंगे. सो बेटा, पाकिस्तान एंड मालदीव्स हैव ट्रेडिशनली enjoyed close and cordial relations in the bilateral and regional context, characterized by shared ideals on global and regional issues. Introduction of Maldives. मालदीव का तारुफ अगर हम देखें तो मालदीव का तारुफ जो है वो कुछ ऐसा है कि बाकी मुल्कों से, जितने भी हमारे इर्द गिर्द मुल्क मौजूद हैं, उनसे थोड़ा हटके है. इसका ज़रिया आमदन भी बिल्कुल अलग सा है और लिमिटेड भी है, बहुत ज़्यादा मौक़े नहीं हैं. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मालदीव जो है ये सार्क ममालिक का रुकन भी है, ठीक है. और ये किस हैसियत का मालिक मुल्क है, इस हवाले से हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में. मालदीव्स कंसिस्ट्स ऑफ 2000 आइसलैंड्स इन द इंडियन ओकेयन.
ये बहरे हिंद में 2000 जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। द मेजर प्रोफेशन ऑफ द पीपल इज़ फिशिंग। यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनका ज़्यादा जो एक पेशा है वो माहीगीरी का है। माहीगीरी यानी मछलियाँ पकड़ना, फ़रोख्त करना और उन्हीं के ज़रिए अपनी इकॉनमी को बेहतर करना। माली इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। ये माली दारुल हुकूमत है मालदीव मुल्क का, और जो कि इंतहाई खूबसूरत जगह है। ये जो चूँकि ये भी एक जजीरे पर वाक़ है और कैपिटल ऑफ मालदीव जो है, और बहुत खूबसूरत इसको बनाया गया है। एंड कोंच एंड सी शेल्स आर कलेक्टेड एंड एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। मालदीव जो है ये मुल्क, ये घोंघे और सिपियां दूसरे ममालिक को बरामद करता है और ज़र मुबादला हासिल करता है। ये इसका आमदन का ज़रिया है, यानी इसकी ये एक्सपोर्ट करता है और इसके ज़रिए से ये अपने मामलात को चलाता भी है और पैसा भी कमाता है। ओके बेटा, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हमने जिक्र किया 2000 जजीरों का, तो इसका एक मैप आपके सामने, हमने एक मुख्तसर सा मैप आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इसमें मुख्तलिफ जज़ायर जो हैं वो मौजूद हैं और उन जगहों पर लोगों ने रिहाइश रखी है या उस तरीके से वहाँ वो रह रहे हैं। और इस सारे का दारोमदार, चूंकि ये है ही जजीरों पर, और वो जजीरे कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटे जजीरे हैं, काफ़ी बड़े जजीरे हैं, और उन पर सारे मामलात जो है वहाँ ये तय पाते हैं। और इस मुल्क में ये मुल्क 2000 जजीरों पर ही मुश्तमिल है, ठीक है। एंड देन कैपिटल ऑफ मालदीव्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं कि मालदीव का जो दारुल हुकूमत है, द कैपिटल ऑफ मालदीव्स माली। माली, इसका जो एक व्यू है वो आपके सामने इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत छोटा जजीरा नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े बड़े जजीरे हैं। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट आगे एक जजीरा जो है वो भी नज़र आ रहा है, और इसी तस्वीर में आपको एक उससे आगे जो जजीरा है वो भी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ जजीरों पर, करीब करीब जजीरों पर ये मुश्तमिल सारे का सारा मुल्क इसी तरह जो है वो कायम है। राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। 5th सार्क कॉन्फ्रेंस, सार्क की 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो इन मुल्कों के माबैन होती है, जिसमें मालदीव भी शिरकत करता है, पाकिस्तान भी शिरकत करता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या डिस्कस हुआ। द 5th सार्क कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1990 इन माली। ये जो द कैपिटल ऑफ मालदीव्स आई मीन माली, उसमें ये 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस, सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है ये मुनक्किद होती है, और ये ईयर है 1990, 1990 में ये वहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती है। द कैपिटल ऑफ मालदीव्स माली। द प्रेजिडेंट ऑफ मालदीव्स मामून अब्दुल क़य्यूम प्लेड द रोल ऑफ द होस्ट। मामून अब्दुल क़य्यूम जो हैं ये प्रेजिडेंट हैं मालदीव के। इन्होंने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए इस कॉन्फ्रेंस में, इस 5th कॉन्फ्रेंस में। एंड एज यू नो, द पाकिस्तानी डेलीगेशन वाज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें मेज़बानी के फ़राइज़ तो सर अंजाम दिए मामून अब्दुल क़य्यूम ने, जो कि मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, और पाकिस्तानी वफ़द जो है जिसने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, वो नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त थे। तो उनकी सरबराही में जो है वो ये वफ़द वहाँ पर पहुँचा। द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा
राइटिंग मिस्टेक है, ये लिखने में थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुई है। इराक, नॉट इराकी फोर्सेस, द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम कुवैत एंड इराक, कुवैत एंड इराक, imposing restriction on smuggling was emphasized। यहां पर हम ये बात करना चाह रहे हैं कि यहां इस इजलास में सार्क ममालिक ने कुवैत से और इराक से, यानी कुवैत मुल्क से और इराक से अमेरिकन फोर्सेस को वापसी जाने के लिए बहुत जोर दिया कि यहां से इनको निकलना चाहिए, यहां से वापस चले जाना चाहिए। और दूसरी बात कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बहुत ज्यादा इस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया। ठीक है बेटा, ओके जी, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। 12th सार्क समिट। बेटा मैं बता चुका हूं पहले भी कि समिट मीन अ मीटिंग बिटवीन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। इससे मुराद जो दोनों मुल्कों के सरबराहान हैं उनके दरमियान मीटिंग है, और ये 12वीं मीटिंग सार्क सरबराहों की होती है। आइए देखते हैं इसमें क्या डिस्कस हुआ। ओके, लेट्स सी। मालदीव्स अटेंडेड द 12th सार्क समिट एट इस्लामाबाद इन जनवरी 2004। मालदीव ने ये जो सार्क समिट मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, इसको इस्लामाबाद में जनवरी 2004 में अटेंड किया। ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैड बायलैटरल मीटिंग्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। इसमें प्रॉपर जो है दोनों सरबराहों की मुलाकात होती है, उस पर जो है वो 1 by 1 आपस में बातचीत होती है, मुल्की हवाले से भी और नज़रियाती हवाले से भी और सकाफ़ती हवाले से भी बातचीत की जाती है कि किस तरीके से हम अपने मुल्क को और आपके मुल्क को किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं, इस पर बात हुई। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। विजिट ऑफ शौकत अजीज। अब इसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, इसके बाद 2004 के बाद 2005 में शौकत अजीज दौरा मालदीव करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मिस्टर शौकत अजीज उस वक्त इस मुल्क में गए और उन्होंने वहां विजिट किया। वहां क्या डिस्कस हुआ, आइए देखते हैं कि इस दौरे पर क्या डिस्कस होता है। इन नवंबर 2005, Pakistan Prime Minister Shaukat Aziz visited the Maldives and met with President Mamoon Abdul Qayyum। वहां पर मुलाकात होती है, और मैं यहां पर आपको वजाहत कर दूं कि मालदीव के साथ मजीद आगे बढ़ने के लिए मामलात तय पाते हैं कि हम हर फोरम पे आपके साथ ताउन करेंगे और आप हमारे साथ ताउन करेंगे, और हमारे मुल्क के लिए आप भी वर्किंग करेंगे, हम आपके मुल्क के लिए वर्किंग करेंगे, इस तरीके से, और दोनों मुल्कों को हर हवाले से मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। तो अहम उमूर पर जो है वो बातचीत हुई। बाकी आप जानते हैं कि मालदीव के साथ हमारा कोई भी झगड़ा, कोई ऐसा मामला नहीं है। सो अच्छे मामलात पर, अच्छे मकासद पर ही बातचीत इस कॉन्फ्रेंस में भी हुई, और इस दौरे पर भी मिस्टर शौकत अजीज जो हैं उन्होंने उनके साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया, उन्होंने हमारे साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया। ओके बेटा, हासिल कलाम कंक्लूजन। हमेशा की तरह पाकिस्तान ऑलवेज डिजायर्स टू हैव क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो तमाम अपने जितने भी उसके आसपास जितने भी मुल्क हैं उन सब के साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम करे। तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, पूरी दुनिया में जितने मुल्क हैं, उन सब के साथ अच्छे ताल्लुक़ कायम करे। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लोज रिलेशन एंड कॉन्टेक्ट विद अदर कंट्रीज़ फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड पीस एंड सिक्योरिटी। क्योंकि ये बात पाकिस्तान बखूबी जानता है कि अमन व अमान के लिए, कौमी सलामती के लिए, पीस ऑफ
पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, पीस ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए हम सबको इस पुरअमन माहौल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कोशिश करनी है। और हम जानते हैं, पाकिस्तान ये जानता है कि इस चीज़ की कितनी अहमियत है। सो पाकिस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान तमाम दुनिया की जितने भी ममालिक हैं उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम करे, क्योंकि ये सारी दुनिया के लिए अहमियत रखता है। ओके बेटा, लेट्स मूव ऑन होमवर्क डायरी। दिस क्वेश्चन इज़ टू बी मेमोराइज्ड कम्प्लीटली। इसको आपने मुकम्मल याद करना है। और रिमेंबर टू राइट द हेडलाइंस ऑन द कॉपी। आप अपनी कॉपी पर हेडिंग्स लिखेंगे और इसको याद करेंगे। एक बात और मैं यहाँ पर बच्चों आपको कहता चलूँ कि आपने कोशिश करनी है कि ये जो क्वेश्चन है, स्पेशली पाकिस्तान एंड मालदीव्स रिलेशंस, ये मे बी 3 और 4 मार्क्स का आपको दे दिया जाए, क्योंकि कंप्लीट 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सो अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। 3 नंबर का अगर शॉर्ट में आ जाता है तो उसमें आप लिख सकते हैं। और लॉन्ग में अगर पार्ट वाइज अगर इसको दे देते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज ये 8 नंबर का सवाल नहीं आएगा। सो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बाकी सवालों की निस्बत ये थोड़ा क्वेश्चन हुजम में छोटा भी है और इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। सो बेटा, टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।